हरिद्वार रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा रोड़ी बेलवाला में महिला स्ट्रीट वेंडर्स पिक वेंडिंग जोन बाजार संचालन उद्घाटन किए जाने की मांग को लेकर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा, महिला पिक वेंडिंग जोन की अध्यक्ष पूनम माखन के संयुक्त नेतृत्व में रोड़ी बोलवाला के पिक वेंडिंग जोन से नगर निगम आयुक्त के कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर व्यवस्थित में स्थापित किए गए महिला पिंक वेडिंग जोन के समर्थन करते हुए नारेबाजी के साथ राज्य फेरी नीति नियमावली के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद का घेराव कर अपनी एक सूत्री मांग को दोहराया। महिला पिंक वेडिंग जोन के बाजार संचालन की मांग का उपनेता प्रतिपक्ष राजेश शर्मा, विरी जोली, भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा, युवा भाजपा नेता पंकज छाबड़ा सरकार की जन कल्याणकारी योजना का स्वागत करते हुए पूर्ण समर्थन किया। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा संगठित क्षेत्र की महिला स्ट्रीट वेंडर्स को मुख्य धारा में लाकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण की इस योजना का स्वागत करते हुए शीघ्र ही नगर निगम प्रशासन को बाजार संचालन के लिए उचित प्रबंधन किए जाने चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के क्रियान्वयन के साथ सभी महिला पिक वेडिंग जोन की महिलाओं को संरक्षण मिल सके। सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने सभी महिला पिक वेडिंग जोन की लाभार्थी महिलाओं को आश्वस्त करते हुए कहा, महिला पिक वेडिंग जोन के बाजार संचालन में उद्घाटन की प्रक्रिया मुख्य नगर आयुक्त के निर्देशन में प्रचलन में है। पिंक वेडिंग जोन को विकसित कर रही कंपनियों को आदेशित किया गया। बिजली, पानी, सीसीटीवी कैमरे, सड़क निर्माण, बाजार का समीकरण कर सौंदर्यीकरण की कार्रवाई शीघ्र किए जाने को कहा गया है। महिला पिंक वेडिंग जोन के बाजार संचालन उद्घाटन की मांग करती लाभार्थी महिला। चोपड़ा जी, आज ये आपने घेराव किया है नगर निगम का, क्या है पूरा मामला? क्या देखिए, हमारी न्याय संगत मांगे हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना मुख्यमंत्री सहायता समूह के माध्यम से पिंक वेंडिंग जोन रूड़ी बेलवाला में स्थापित किया गया नगर निगम प्रशासन द्वारा, लेकिन वो साल भर हो गया, लेकिन अभी तक वो संचालित नहीं हो रहा है। तो उससे संचालन की मांग को लेकर तमाम हमारी जो वहाँ की लाभार्थी महिला हैं, वो लोग एक सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर आई थी। सिर्फ एक सूत्रीय मांग कि वो बाज़ार का संचालन होना चाहिए, वो बाज़ार खुलना चाहिए, और वो बाज़ार नहीं खुल पा रहा है किन्हीं कारणों, बस ये तो निगम ही बता सकता है आपको। लेकिन हमारा कहना यही है कि 2 दिन के अंदर अंदर वो बाज़ार खुलना चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर वो बाज़ार नहीं खुलता तो हम जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को दोहराएंगे। और हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जब मोदी जी हमें कुछ दे रहे हैं, जब हमें धामी जी कुछ दे रहे हैं, हमें क्षेत्र का विधायक कुछ दे रहा है, हमें क्षेत्र का सांसद कुछ दे रहा है, तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं कहना चाहता हूँ वो लोग ईमानदारी से, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी तमाम रेडी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर करने का काम कर रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार से और प्रशासन से कि शीघ्र से शीघ्र वो बाज़ार खोला जाए, दीपावली से पहले बाज़ार वो खोला जाए, ताकि तो हमारी माताएं बहनें जिनके नाम वो दुकानें अलाट हुई हैं, उनके चेहरे खिल सकें और वो अपना स्वरोजगार करके अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें। धन्यवाद। सर, दुकानें ये पिछली दिवाली से पहले अलाउट हो गई थी। मेरा नाम पूनम माखन है, मैं पिंक वेंडिंग जोन की अध्यक्ष हूँ, और ये दुकानें पिछली दिवाली से पहले अलाउट हो गई थी, और उन्होंने पिछली दीपावली पे ही बोला गया था कि ये दुकानें सब खुल जाएंगी। लेकिन अब उन्होंने हमारे सबके पैसे भी जमा कर लिए हैं। 100 की 100 बहनों के पैसे जमा हो चुके हैं। कुछ ने तो लोन करवाए हैं, उनको किस्तें भी देनी है, और कुछ ने नगद दिए हैं, वो उनके भी पास नहीं थे, उन्होंने भी कहीं से कर्जा करके दिया होगा, कहीं ना कहीं से करके पैसे दिए हैं। लेकिन अब वो दुकानों की स्थिति ऐसी है, बिल्कुल कचरे में पड़ी हुई दुकान समझ लो। कहीं तो चूहों ने बिल्कुल चूहे लगे हुए हैं, दुकानें अंदर घुस गई हैं। हमारी मांग है, तो कारण क्या है? कारण ये है कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि वो वेंडिंग जोन की महिलाएं नहीं हैं, और एक है भी पिंक की, तो उनकी खुद की अपनी 2 दुकानें हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्यों विरोध कर रही हैं। सबसे पहले मांग तो पिंक वेंडिंग जोन की उन्होंने ही रखी थी कि वेंडिंग में बनाया जाए। प्रशासन दबाव में उनके काम कर रहा है। प्रशासन दबाव में काम कर रहे हैं ये कि नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं जानती नहीं। लेकिन क्या नाम है, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी सभी बहनों की दुकानें, जहाँ से हमें बनाया गया कि पिंक वेंडिंग जोन यहाँ से लगेगा, हमें वहीं से दुकानें चाहिए अपनी। और जो इन्होंने हमारे साथ वो करा था कि इसमें शौचालय भी होगा, पानी की व्यवस्था भी होगी, शौचालय भी बना के दिया जाएगा, और इस पर गेट भी लगा के दिया जाएगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि एक पिंक वेंडिंग जोन, ऐसा वेंडिंग जोन होना चाहिए जो हमारे मोदी जी ने हमारी बहनों के लिए करा है,
पहला वेंडिंग जोन है जो हरिद्वार में स्थापित हो रहा है, पिंक वेंडिंग जोन। एक ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखे उसको कि एक वेंडिंग जोन बना है। मोदी जी ने हमारे लिए जो योजना निकाली है बहुत ही अच्छे से बनाई गई है वो। बस मेरा तो इतना ही कहना है, धन्यवाद। लघु व्यापारी महिलाओं का पिंक जोन हमारा बना हुआ है रूडी वेलवाला में। तो 100 हमारे जो है फल जो उनको दिया गया है दुकानें, कियोस्क है, तो वहाँ पे संचालन करने में इनको असुविधा हो रही है। उसकी मांग को लेकर के आए, जैसे फर्श वगैरह नहीं डाला गया है तो उसके लिए मांग किए हैं। सफाई के संबंध में किया हुआ है, बिजली का है, और मुख्य था इनका कि एक आध शौचालय होना चाहिए, 1 या 2। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं मौके पर ही कि वास्तविक में क्या क्या समस्याएं जो है मूलभूत है उसको पूरा किया जाएगा, और जल्द से जल्द जो है पिंक जोन को हम जो है संचालित करने का कार्य जो है इनके माध्यम से शुरू करा देंगे, ताकि सही माने में सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन हो सके और जन जन तक ये जो है संदेश जो है अच्छा जो है जा सके। सर, कई महिला शक्ति की कमी है, किस की कमी है कि अब तक जो है अभी आज ही संभवतः सेकेंड टाइम में 10 या 11 जो है रह गए हैं, तो वो पूर्ण हो जाएगा। लॉटरी सिस्टम हम करने जा रहे हैं उसको, तो नहीं सैटरडे को है वो। तो जैसे वो पूर्ण हो जाता है तो समस्त लोगों का तो उद्घाटन जो है, तभी जो है हम लोगों ने सोचा था कि विधिवत उसका एक उद्घाटन हो जाए। और उससे पहले हम जो है इनकी आज की मांग थी उसको हम पूरा करना चाह रहे हैं कि वो पूरी हो जाए, ताकि वहाँ पे अच्छा संदेश जाए, जो लोग जाए। अब विरोध का हो सकता है कि उनको जो मनोवांछा रही होगी वो पूरी नहीं हुई होगी, या हमारी शर्तें वो पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। तो कई कारण हो सकते हैं, उनके पर्सनल हो सकते हैं। और हमारा जो है एकदम बिल्कुल पारदर्शी है। बैंक के माध्यम से इन लोगों ने लोन लेकर के बैंक को ही वापस कर रहे हैं। किस्तें बना दिया है बैंक ने, जैसा सरकार का निर्देश था उसके अनुपालन में ही हम लोगों ने कार्रवाई की है और कराई है। तो इस महीने तक लगभग